जैसे कि बहता हुआ पानी रिवर करंट बनाता है, वैसे ही बहता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। दैट इज फ्लोइंग वाटर मेक्स वाटर करंट इन रिवर एंड फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज मेक्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। इस एनिमेशन में आपको ये चीज़ दिखाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैटरी में सर्किट को कनेक्ट किया गया है और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और इसी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि किसी एक विशेष क्षेत्र में चार्ज के फ्लो करने की दर को, यानी एक सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्ज को या पास होने वाले चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या यूं कह सकते हैं इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैथमेटिकली अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू चार्ज फ्लो कर रहे हैं और उसको लगने वाला समय है टी सेकेंड, तो करंट आई क्या होगा? करंट आई की वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एसआई यूनिट है इसका एम्पियर, और इस एम्पियर को हम डिफाइन अगर करना चाहें तो सपोज किसी एक कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है फॉर 1 सेकेंड, तो इलेक्ट्रिक करंट आई होगा 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इसलिए 1 एम्पियर की डिफिनेशन क्या होगी? 1 एम्पियर इज द करंट इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। इसकी अदर यूनिट्स हैं मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, एज वेल एज 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। अब आइए हम इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के डायरेक्शन या इलेक्ट्रॉन्स के चलने के डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, जैसा कि सर्किट में दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एमीटर, एंड एमीटर्स मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट flowing through a circuit directly in ampere and fractions of ampere. An ampere is always connected in series with the conducting circuit. आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट if 300 coulomb of electric charge flow through it in 5 minutes at uniform rate। यहाँ की आप देख रहे हैं कि चार्ज की वैल्यू है 300 कूलाम, टाइम है आपका 5 मिनट, जिसको कि सेकेंड में बदलेंगे तो 60 × 5 करने पर 300 सेकेंड आता है। अब अगर हम करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी फार्मूले का यूज होगा और इसको सॉल्व करने पर 1 एम्पियर आ रहा है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट चार्ज फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर इन 1 आवर व्हेन ए कांस्टेंट करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कांस्टेंट करंट की जो वैल्यू है वो 0.2 एम्पियर है। टाइम आप कैलकुलेट करेंगे सेकेंड में तो आएगा 3600 सेकेंड, और फार्मूला हमारा क्या है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है? हमको यहाँ पे चार्ज निकालना है। तो क्या हो जाएगा फार्मूले में? Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, और उसको सॉल्व करने पर 720 कूलाम चार्ज आता है वैल्यू। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए करंट ऑफ 3.6 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट? हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट गिवन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ आई इक्वल टू दिया गया है 3.6 मिली एम्पियर, जिसको कि एम्पियर में आपको पहले सॉल्व करना निकालना है।
फिर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ पे करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए Q/T फार्मूला लगाया जाएगा, और Q का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे सपोज n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जिनकी कि हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे I इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा NE/T। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी IT/E, और उसको सॉल्व करने पर 2.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आएगी। और क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन 10 मिनट तक फ्लो कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा, वो Q इक्वल टू IT से आप निकाल लेंगे। तो 3.6 इंटू 10⁻³ जो करंट यहाँ पे दिया गया है आपके क्वेश्चन में 3.6 मिली एम्पियर के रूप में, और उसको 600 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.16 कूलाम आएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाता है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।